वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा। धन्यं वृंदावनं तेन भक्ति निहित्यति यत्र चाहा। आप कभी वृंदावन में चले जाइए, वहां की रच को देखिए। आप कौन कौन गया वृंदावन, जरा बताइए मुझे। आहा हा, आप लोगों ने परिक्रमा किए, उस रच को देखा आप लोगों ने, रच को। जा वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। और सुनिए, है वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, तेरो है जय बेड़ा पार, रटे जा राधे राधे। आज भी वृंदावन में कहा जाता है, वृंदावन में कोई कितना भी गरीब व्यक्ति हो, मैया ध्यान से सुन लो, कभी ना तो वो भूखे सो सकता है और ना कभी वो ठंड में तड़प करके सो सकता है। ये वृंदावन की आज भी प्रत्यक्ष लीला। अब सुन लीजिए, वृंदावन में प्रत्यक्ष बात यह कही जाती है कि वृंदावन में कोई भूखा नहीं रह सकता है, क्योंकि राधा रानी सरकार भेष बदल बदल करके हर भक्तों की रखवाली करती है। और राधा रानी सरकार जब तक नहीं सोती, जब तक वृंदावन में रह रहे एक एक भक्तों को सुखपूर्वक ना सुला दे। यही वृंदावन है। लिखा भी है, श्यामा हृदय कमल से प्रगट्यो। कैसे प्रगटा? श्यामा के हृदय, राधा रानी के हृदय। श्यामा हृदय को भाई वृंदावन मेरो वृंदावन। अब देखो, आप राधा रानी कह रही हैं, दुनिया में आप दुखी हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे वृंदावन में जो आ गया वो कभी दुख को नहीं पा सकता, वो हमेशा खिलखिला करके प्रसन्नता में खड़ा रहेगा। वृंदावन में भगवान पहुंच गए। अच्छा, भगवान बड़े नटखटी पहुंच गए, क्या बताएं, भगवान पहुंचे सो पहुंचे। गोपियों को सताएं, कभी गोपियां भगवान को सताएं। एक गोपी रात्रि सायंकालीन के समय में दौनी कर रही थी। दौनी जानते हो ना आप लोग, दौनी दूध निकाल रही थी। भगवान पहुंच गए। गोपी गोपी क्या कर रही है? गोपी ने देखा, कनुआ सावधान हो गई, ये कछू लेना जाए। तुझे क्या मतलब? नहीं नहीं, वैसे क्या कर रहे, तुझे क्या मतलब? मेरा घर का मामला। अच्छा अच्छा, गाय का दूध निकाल ले क्या? गोपी बोली नहीं नहीं, मैं नहीं निकाल ले। गोपी ने छुपाना चाहे कि ये बाल्टी उठा के दौड़ना मार दे। नहीं नहीं, मैं नहीं निकाल। झूठ बोल रही है, निकाल रही ना? गोपी बोली हाँ निकाल रही। तो क्या मतलब? इतना दूध नहीं होता कि मैं हर किसी को दे दूं। गाय का दूध है, बच्चों को नहीं खिलाऊंगी पिलाऊंगी, हट जा। भगवान बोले मैं भी तो तेरा बालक हूं, थोड़ा सा दे दे। गोपी बोली तुझे? बोले हाँ। बोले पिछली बार आया था, थोड़ा सा मांग के पूरा मक्खन उड़ा करके भाग गया था, अब भाग यहां से। भगवान बोले अच्छा, भगवान भी बहुत खतरनाक, पहले प्रेम से काम लेंगे, फिर धमकी से काम लेंगे, और जब धमकी से काम नहीं चलेगा तो फिर हाथ जोड़ लेंगे। यही तो भगवान है। अब देखो, गोपी ने कहा मैं नहीं दूंगी, हट जा। भगवान ने थोड़ी दे दी, चल थोड़ी सा, 1% भी नहीं दूंगी, ज्यादा मत बन, मेरा माखन तू नहीं लेगा। अरे गोपी बोली कैसी बात करता है? भगवान बोले सुन ले गोपी, अभी तक कह रहा था प्रेम से, अब मक्खन दे, अब दूध देती है गाय का कि नहीं देती है? अच्छा गोपी बोली एक बात बता, गाय को चारा खिलाऊं मैं, गाय को दिन भर सेवा पानी करूं मैं, और गाय का दूध लगाऊं मैं, और दूध पिए तू, ये कौन सा नियम है भाई? जा तेरे घर में 100 गैया हैं। भगवान बोले आनंद नहीं आता, यही का पीऊंगा, मैं तो गाय का पीऊंगा। गोपी बोली गाय का दूध नहीं पिलाऊंगी, नहीं पिलाऊंगी, नहीं पिलाऊंगी। तो भगवान बोले अब सुन ले, मैं गाय का दूध पीऊंगा पीऊंगा पीऊंगा, और बता। अरे गोपी बोली चोरी पे चोरी और सीना चोरी, बहुत होशियार बनता, बता कैसे पिएगा? तो भगवान बोले सुन, अगर मुझे नहीं मिलेगा गाय का दूध तो तुझे नहीं मिलेगा,
कद्दू कटेगा वो सब में बटेगा। या तो तू पिएगी, तू भी ले जाएगी तो मैं भी ले जाऊंगा। गोपी बोली नहीं दूंगी नहीं दूंगी नहीं दूंगी। तो भगवान बोले चिंता मत कर, अब लेके जाकर के बता, लास्ट बार पूछ रहा हूं, देगी गाय का दूध कि नहीं। अच्छा, गोपी को क्या पता कि ये बछड़े को छोड़ देगा। भगवान बछड़ा के पास पहुंचे, अब बता देगी कि नहीं। गोपी बोली नहीं दूंगी। तो भगवान बोले सियावर रामचंद्र की। और भगवान ने गाय के बछड़े को छोड़ा और गाय का बछड़ा गया सो गाय के थन में जाकर के लग गया। गाय माता ने एक लात मारी, पहले बाल्टी में, एक लात दी गोपी में। गोपी का दिमाग खराब। भगवान बोले ले 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 ठेंगा, अब ले ले। पहले कहा था कद्दू कटेगा सबको बटेगा, आधा तू पी लेते गाय का दूध, आधा मैं पी लेता, बढ़िया अच्छा हो जाता। मैं तेरे चक्कर में सब कुछ विनाश हो गया। गोपी बोली ठहर जा यशोदा के लल्ला। गोपी ने उठाई छड़ी, भगवान ने दौड़ लगाई, लेकर भगवान गिर पड़े और तुरंत गोपी ने हाथ को पकड़ लिया। अब बोले आज तेरी शिकायत यशोदा से करूंगी, बताऊंगी तेरी शिकायत। कितना बड़ा नटखटी है रे तू, मेरा पूरा गाय का दूध फेंक दिया। अब भगवान बोले एक और चैलेंज सुन ले, माता यशोदा के पास तू नहीं ले जा सकती है, मेरा वादा है। अरे गोपी बोली तेरा हाथ ही पकड़े रहूंगी, हथौड़ा थोड़ी है। गोपी ने पकड़ ली और पकड़ के गोपी ले जाने लगी। रुक जा, आप तेरी शिकायत यशोदा मैया से करूंगी। भगवान भी चले जा रहे, लेकर के चले। तो भगवान बोले देख गोपी, मैं फिर से कह रहा हूं तू मुझे पकड़ नहीं पाएगी। गोपी बोली आज तेरी इतनी पिटाई करवाऊंगी, इतनी 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 जिसकी कोई सीमा नहीं। अच्छा, भगवान तो भगवान हाथ पकड़ के चले जा रहे। गोपी का एक देवर था, देवर जानते ना, देवर भाभी। भगवान ने बोला इधर आओ। बोले क्यों? बोले तुम्हें मक्खन खाना, मक्खन खाना? हाँ हाँ मक्खन खाना। गोपी बोले हाँ। अच्छा, वो देवर बोला हाँ। तो बोले तेरी भाभी मक्खन ही खिलाने के लिए ले जा रही है, एक काम कर इसका हाथ पकड़ ले। और भगवान ने आराम से भाभी का हाथ देवर को पकड़ाया और दौड़ लगा करके घर पर पहुंच गए। मैया, ओ यशोदा मैया। हाँ, मैया ने देखा, अरे लल्ला मैया तू कैसी है? अब सुन लो माताएं, जब जब तुम्हारा लड़का बाहर से खेल कूद करके आए और जिस दिन तुमसे प्रेम से बोले, समझ लो इसने बाहर पक्का कोई ना कोई कांड करके आया है, ये प्रेम से तुम्हें फंसाना चाहता है। भगवान है, मैया तू कितनी पतली होगी, बैठ बैठ मेरे सामने बैठ, आज तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगा। मन में सोच रहे गोपी भी आने वाली होगी, देखा मन में सोच रहे उसका तो दूध सब फैलाया है, खा ले। ओ तू देख पूरे दिन काम करती है, ले मेरे हाथ से खा खा खा, एक और खा। इतने में गोपी आ गई, अरे यशोदा, अरे भैया छोड़ ये बाहर के लोगों को। मन में सोचा बेटा भी मजा आएगा, लो खा खा खा। मैया बोली चल तो सही, कौन आया? अरे यशोदा निकल बाहर। माता यशोदा आ गई। क्या बात है गोपी, क्यों चिल्लाती है, इतने तेज क्यों चिल्ला रही तू? तेरे लल्ला की करतूत देख ले, आज से रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। माता यशोदा ठहाके मार के लगा करके हंसने लगी। बोले एक बार घूंघट ऊपर तो कर ले। बोले क्या करना है? भगवान भी माता यशोदा के पीछे खड़े खड़े हंस रहे हैं। अब पता चलेगा मुझसे दुश्मनी ला देने का क्या दंड मिलता है। गोपी बोले नहीं करूंगी घूंघट ऊपर, तेरा लड़का है तू देख नहीं पा रही? अरे बोले एक बार तो घूंघट ऊपर करके तो देख, लल्ला तेरो ही है कि किसी दूसरे को नाए? गोपी बोली मैं नाए देखूंगी, बिल्कुल नाए देखूंगी, एक मिनट भी तेरी बात नाए सुनूंगी। अच्छा नहीं सुनेगी? बोले बिल्कुल नाए सुनूंगी। गोपी ने ऊपर घूंघट ऊपर किया और बगल में देखा तो देवर का हाथ पकड़े दी, तुरंत हट, तू कब आ गया? भगवान पीछे खड़े थे, पुष्पा फिल्म तो जब आई नहीं थी कि भगवान भी कहे झुकेगा नहीं, जब नहीं थी, भगवान ने पीछे से ठेंगा दिखाया, ले कैसी रही, मैं ही हूं कनुआ। गोपी बोली देख 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 देख, देख कैसे इशारा करा। भगवान तुरंत पलट गए, मैया कितना बदनाम किया जा रहा है। मैया हाँ हाँ रो मत। और जैसे ही मैया गोपी के साइड देखी और इशारे में बोले अब की बार रोका तो सबका चुप खात्मा कर दूंगा। गोपी बोली देख 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 धमकी दे रहा। मैया मैं किसी को धमकी दे सकता हूं? हाँ
गोपी का दिमाग खराब। अंत में भगवान ने सारे में कहा मेरे चक्कर में मत पड़ना, पड़ी तो अगली बार खूब पिटाई लगवाऊंगा। माता यशोदा ने खरी खोटी कही, गोपी का दिमाग खराब। देवर से पूछा भैया ते का को बीच आको ते का प्रकट होगा तुरे? अरे बोले कान्हा ने हाथ पकड़ा दिया और बीच में मैंने पकड़ लिया, मुझे क्या पता। भगवान अंदर चले गए।